Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. आज हम तानपुरे का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। तानपुरे के चित्र का वर्णन, तानपुरे के इतिहास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि तानपुरे की बैठक क्या होती है, या ये क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आ सकता है कि तानपुरा छेड़ना किसे कहते हैं। तानपुरा जब बजाया जाता है उसी को तानपुरा छेड़ना कहा जाता है। तानपुरे को दाएं राइट हैंड से बजाया जाता है और पहले जो तार है वो मध्य उंगली के अग्रभाग, मतलब आगे वाला ये वाला जो भाग है मध्यम उंगली के इस भाग से बजाया जाता है, और शेष 3 जो तार है वो तर्जनी उंगली के से बजाए जाते हैं। सा 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 यूं। ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट तार पे टच होने चाहिए। तानपुरे को बजाने के लिए बायां घुटना मोड़कर पैर के तलवे पर बैठा जाता है। जो पैर का बायां मतलब राइट हैंड से बजाते हैं तो लेफ्ट जो पैर है, लेफ्ट पैर को जैसे चौकड़ी लगा के बैठते हैं उस तरह से मोड़ के और उसके तलवे पे जो हमारा पंजा है उस पे बैठते हैं। दाहिना घुटना ऊपर की तरफ, मतलब दाहिना घुटना इस तरह से ऊपर की तरफ उठा होता है जिसको तानपुरे की सपोर्ट दी जाए, तानपुरा उसकी सपोर्ट पे टिके। कुछ गायक तानपुरा नीचे रखकर भी तानपुरा छेड़ते हैं, मतलब जो गायक है वो कंफर्टेबल नहीं होते तानपुरा लेके बैठ के, वो तानपुरे को नीचे रखकर बैठते हैं, और जो बड़े बड़े गायक हैं वो अपने जो शिष्य है उनसे तानपुरा छिड़वाते हैं और खुद उनके सुर देते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि तानपुरे को मिलाते कैसे, तानपुरे के तारों को। देखिए तानपुरे में 4 तार होते हैं। पहले तार को हम पंचम से मिलाते हैं। रागों में पंचम स्वर नहीं होता, उसमें मध्यम से, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, तो फिर भी मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन आपको करवा देती हूँ इसका। अगर मध्यम नहीं है तो पंचम से, पंचम नहीं है तो निषाद से। उसके बाद पहला तार पीतल का होता है, दूसरा और तीसरा तार। इसमें है आपको एक जो पहला तार होता है तानपुरे का उसको हम तरफ तार भी कहते हैं। कौन सा तार कहते हैं? तरफ तार। बीच वाले तार को जोड़ी का तार और अंतिम तार को बाज का तार कहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद है कि जो स्त्रियों का तानपुरा होता है उसको मिलाने की विधि क्या है। पुरुषों के तानपुरे की मिलाने की विधि हम पढ़ चुके हैं। स्त्रियों के तानपुरे में जो मध्य पैर से मिलाया जाता है पहले तार को, और जोड़ी के तार जो लोहे के होते हैं उसे मध्य से, और चौथा जो तार पीतल का होता है उसे मंद्र षड्ज से मिलाया जाता है। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे स्त्रियों व पुरुषों के तानपुरे में डिफरेंस। स्त्रियों के जो तानपुरा है उसको मध्य सप्तक में गाया जाता है, और पुरुषों के तानपुरे का पहला तार मंद्र सप्तक में मिलाया जाता है। स्त्रियों का तानपुरे का पहला तार किसका होता है? लोहे का, जबकि पुरुषों के तानपुरे में पीतल का होता है। स्त्रियों के तानपुरे के तार पतले होते हैं और पुरुषों के तानपुरे के तार मोटे होते हैं। अब तानपुरे और सितार में हम डिफरेंस करेंगे कि तानपुरे और सितार में क्या डिफरेंस है। तानपुरे में 4 तार होते हैं, जबकि सितार में कितने होते हैं? 7 तार होते हैं। मुख्य 7 तार होते हैं, और मुख्य तारों के नीचे पतली तारें होती है जिसकी संख्या 11 या 12 होती है। तानपुरे में 4 खुटियाँ होती हैं, वहाँ पर तारों की संख्या बड़ी है तो खुटियों की संख्या भी बड़ी है। कि मुख्य 7 खुटियाँ होती है, और जो तांबे के तार बांधते हैं उनके लिए अलग से 11 या 12 खुटियाँ होती हैं। तानपुरे का सोलो वादन में कोई प्रयोग नहीं किया जाता, ये शास्त्रीय वादन देने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि सितार का प्रयोग सोलो वादन में किया जाता है। तानपुरे में पर्दे का प्रयोग नहीं होता, सितार में पर्दे का प्रयोग होता है। तानपुरे का आविष्कार तंबुरू नामक गंधर्व ने किया है, और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। आज हमारा चैप्टर फर्स्ट तानपुरा कंप्लीट हो गया। आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने और याद करने हैं। फर्स्ट, तानपुरा छेड़ना किसे कहते हैं। सेकंड, तानपुरे के तारों को मिलाने की विधि। थर्ड, स्त्रियों का जो तानपुरा है उसके मिलाने की विधि। फोर्थ, स्त्रियों के तानपुरे और पुरुषों के तानपुरे में डिफरेंस। और फिफ्थ है
तानपुरे और सितार में अंतर स्पष्ट कीजिए। थैंक यू।